देवताओं का घर, नदियों का मायका, शांति का प्रतीक हमारा हिमालय। पर इस साल उत्तर पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसी हिमालय का रौद्र रूप आपने और मैंने, हम सभी ने देखा। अब सवाल ये है कि ये केवल प्रकृति का प्रकोप है या फिर इसमें हमारा भी कुछ हाथ है। नमस्ते, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि हमारा हिमालय इतना आपदा प्रवृत्त क्यों है। आज हम जानेंगे हिमालय की कुंडली के 3 प्राकृतिक कारण और आग में घी डालने वाली हमारी 3 बड़ी गलतियां जो इस सब के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की कुंडली के 3 प्राकृतिक कारणों की। सबसे पहले, कमजोर चट्टानें। हिमालय एक नई पर्वतमाला है, यंग माउंटेन है, और जिस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसकी चट्टानों में काफी जोड़ और दरारें हैं। ये काफी कमजोर हैं और आसानी से टूट जाती हैं, इरोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपदाओं का खतरा बना रहता है। दूसरा, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। जो इंडियन प्लेट है आज भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से मूव कर रही है, और इसकी वजह से जो एनर्जी एकत्रित होती है उससे यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। लगातार जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं उससे हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, परंतु उससे चट्टानें जरूर कमजोर होती हैं। तीसरा, पानी और ढाल का घातक मेल। यहां हिमालय में रिलेटिव रिलीफ बहुत ज्यादा है। एक ही वाटरशेड में सबसे ऊंचे और सबसे नीचे स्थान के बीच का जो अंतर है वो काफी अधिक है। ढाल काफी तीव्र है, जिसकी वजह से पानी काफी तेजी से बहता है। फिर यहाँ बारिश भी कुछ ज्यादा ही होती है, और सारी की सारी जो बारिश होती है वो साल के 2-3 महीनों में सीमित होती है, और ये सारा का सारा पानी तेजी से इस ढाल पे बहता है, जिसकी वजह से काफी इरोजन होता है, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, इनस्टेबिलिटी का खतरा बना रहता है। ये 3 कारण हैं जो हिमालय को प्राकृतिक रूप से आपदा प्रवृत्त बनाते हैं। अब बात करते हैं आग में घी डालने वाली हमारी 3 गलतियों की। वैसे ही पहाड़ इतने कमजोर हैं और हमारी हरकतें आपदाओं को न्योता दे रही है। सबसे पहले, इंक्रोचमेंट ऑन रिवर बेड। हमने नदी नालों के रास्ते में कहीं घर तो कहीं होटल बना दिए, और जब नदी अपना रास्ता वापस लेती है, जैसा अभी हाल देहरादून, धराली और केदारनाथ में हुआ, उसे हम आपदा कहने लगते हैं। दूसरा, अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन। हम अंधाधुंध रूप से पहाड़ों को काट रहे हैं, कहीं सड़कों के लिए, कहीं बांध निर्माण के लिए, कहीं अन्य अवसंरचना विकास के लिए। मरवा निस्तारण की हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं, हम उसे यूं ही पहाड़ी ढाल पर निस्तारित कर रहे हैं, जिसकी वजह से नई आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। अनियंत्रित पर्यटन और तीर्थाटन। हमारे पहाड़ों में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्री वाहन आ रहे हैं। इन यात्रियों के, पर्यटकों के रहने के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए अवसंरचना विकास हो रहा है। कई होटल बन रहे हैं, कई टूरिस्ट गेस्ट हाउस बन रहे हैं, पार्किंग बन रही है, दूसरी अवसंरचनाएं बन रही हैं, जिसके कारण आपदाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। हिमालय को एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह देखिए। वो स्वाभाविक रूप से कमजोर है, उसमें कुछ पुरानी बीमारियां भी हैं, परंतु यहाँ के लोग सदियों से उनके साथ सम्मान और समन्वय से रहते चले आए। परंतु आज कुछ लोग अचानक उनसे मैराथन दौड़ने को कह रहे हैं, उनकी पीठ पर भारी बोझ डाल रहे हैं, और यहाँ तक कि उनकी पसंदीदा आराम की कुर्सी भी उन्होंने कब्जा ली है।
तो इसमें क्या आश्चर्य कि आज वो बुजुर्ग हमारा हिमालय थकान और गुस्से से गिर रहा है। इसका समाधान हिमालय को छोड़ना नहीं, उसे समझना है। अगली बार जब आप हिमालय में जाएं या वहां पर कोई काम करें तो स्वयं से पूछें कि मैं हिमालय का सम्मान कर रहा हूं या उसे चोट पहुंचा रहा हूं। एक जिम्मेदार नागरिक और पर्यटक बनने का संकल्प लें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। हिमालय को हमारे संरक्षण की नहीं, सम्मान की जरूरत है। चलिए आज से शुरुआत करें। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।